मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज जुम्मतुल मुबारक है, 15 मार्च है और इस वक्त यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के 3:51 हुए हैं। उम्मीद है माह रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा, आपका इबादतें जारी होंगी। बदकिस्मती ये है कि इस बाबरकत महीने में पाकिस्तान में सिर्फ मायूसी और मायूसी और मायूसी है। हालात ख़राब से ख़राब तर बदतरीन होते जा रहे हैं। जुल्म की इंतहा नहीं है, जुल्म बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ जिसने बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ इंकिशाफ कर दिया है उन लोगों के लिए जो ये सारे जिन्होंने ये इवेंट देखे कि किस तरह से इलेक्शन कराए गए, आइन को पारा-पारा किया गया, तोड़ा गया, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, फिर जाली तरीके से इलेक्शन किए गए, अपनी मर्ज़ी से, मनमानी से धांधली की गई और जो धांधली हुई सारी दुनिया में वो खबरें बनी, शायद सुर्खियाँ बनी और उसके बाद में जो जमहूरी ताकतें हैं या दिफाई ताकतें हैं, वो उन ममालिक ने जहाँ जमहूरियत है, जो जमहूरियत के चैंपियंस कहलाते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी पाकिस्तान में धांधली हुई है। मुबस्सिरीन आए, ऑब्जर्वर्स आए पाकिस्तान इलेक्शन के ऊपर, उन्होंने मायना किया और ये कहा कि धांधली हुई है। आलमी अखबारात ने कहा कि धांधली हुई है और एक बयान जारी हुआ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कि जी जहाँ जहाँ जो धांधली हुई है इसकी पाकिस्तान गवर्नमेंट इंक्वायरी करे और इसको ठीक करे और इसकी ये जो जहाँ जहाँ जो कुछ भी हुआ है उसको दुरुस्त करे। दैट्स इट। बस ये बयानबाजी हुई। माजी में भी ये होता रहा है, जब पाकिस्तान टूटा, मशरक़ी पाकिस्तान बना, उस दौरान भी जब वो तहरीक जारी थी मुजीबर रहमान की पार्टी की, बंगालियों की, और भारत ने हमला कर दिया था, इसी तरह के बयानात दुनिया से आ रहे थे। अमेरिका ये कह रहा था कि जी हम ये नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान की खिलाफ वर्जी बंद की जाएगी और हमारा 7वां बहरी बेड़ा 7 फ्लीट जो है वो एशिया पैसिफिक में यहाँ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के समंदर में खड़ा है और वो पहुंचने वाला है। वो नहीं आया। ये सारी खबरें हैं जो मैं पिछले व्लॉग्स में करता रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं आजकल काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और हिस्ट्री जो है हमारी उसको अफ़शा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और नई नस्ल क्या देख रही है इसमें? फ्रॉड, धोखा, साजिश, दैट्स इट। पाकिस्तान बनने के बाद यही चीज़ें मिली हैं। लोगों ने, नई नस्ल ने, हमारे जैसी हमारे जो नस्ल है जो पाकिस्तान में पैदा हुई, क्या देखा है हमने? तासुब, जुल्म, बेईमानी, चोरी, झूठ, साजिश और बस। और यही बातें होती हैं। अब आप देखें इस इलेक्शन ने जो पहले कभी नहीं हुआ उससे ज़्यादा जुल्म, बर्बरियत, धोखाधड़ी, धड़ल्ले के साथ किए और आराम से अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल कर लिए, अपनी मर्जी की हुकूमत बना ली और वो चल रही है। जो बिगाड़ना है आप बिगाड़ लें। वही लोग जो पहले थे, निगरान हुकूमत में थे, उससे पहले थे, उनमें से और भी जालिम लोग दो चार ऐड होकर एक हुकूमत बना दी गई है। कुछ लोग सेलेक्ट करके डायरेक्टली बना दिए गए हैं और जैसे वो नकवी है या फिर वो जो निगरान हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर था सोलंकी, वो है, ये इलेक्शन लड़के तो नहीं आए लेकिन उनको ओहदे दे दिए गए हैं। तो भाई फिर इतना पैसा जो बताया जा रहा है, जो क्लेम कर रही है निगरान हुकूमत के 50 से 70 अरब रुपया खर्च हुआ है, उसको करने की क्या जरूरत थी? ये पैसा तो इन चोर लुटेरों के जेब से नहीं गया, आवाम के टैक्स पेयर से गया है या फिर वो कर्जों से गया है जो ये लेते रहे हैं और ले रहे हैं और अभी भी लेंगे। ये इस तरह मुल्क तो नहीं चलते। लेकिन बहरहाल अब देख लें आप कि एक धांधलीशुदा हुकूमत, धांधलीशुदा इंतखाबात के बाद एक एक जराइम पेशा लोगों की हुकूमत बन गई है, जिसमें जिन्होंने माजी में क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत मायूस कुन हालात हैं। मैं बहुत मायूसी है मुझ में भी, ज़ाहिर है कि अब तो कुछ कहने को रहा नहीं है और आगे जो नज़र आ रहा है वो बस एक
भयानक रात नज़र आ रही है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। लोग कब तक लोग इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे? अब ये एक सवालिया निशान बन गया है जो बहुत खौफज़दा है, मैं भी उसमें खौफ में शामिल हूँ कि जिस तरह से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गईं, लोगों को ये बताया गया कि तुम ये चाहते हो, तुमने वोट दिया है, तुम चाहते थे कि इमरान खान आए, उसकी पार्टी आए, तुमने मेजॉरिटी में वोट दिया, तुमने सारी सीटों पे कामयाबी हासिल की, लेकिन हम नहीं मानते। जो बिगाड़ना है, जो बिगाड़ लो, वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है दुनिया की। उसकी वजह ये है कि जो दुनिया में या न्यूज़ या वेस्टर्न मीडिया में ये जो ताकतवर जो हुकूमतें हैं, रियासतें हैं, वही करवा रही हैं ये तो उनके साथ हैं। बयानबाजी से क्या होता है? बयान तो मज़ालिम जो फ़लस्तीन में हो रहे हैं, उस पर भी बहुत दिए जा रहे हैं, 70 साल से दिए जा रहे हैं, लेकिन ज़ुल्म तो बढ़ता जा रहा है। फ़लस्तीन में नस्लकशी बढ़ती जा रही है। तमाम फ़लस्तीनियों को ख़त्म करके इसराइल पे पूरा कब्ज़ा होने जा रहा है और सब शामिल हैं इसमें। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे बरतानिया हो, मैं तो समझता हूँ सब शामिल हैं और उससे ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि मुसलमान ममालिक खामोश हैं या फिर बिला वास्ता इनडायरेक्टली उनका साथ दे रहे हैं, जिनका एजेंडा है कि पूरे जो फ़लस्तीन है उस पे इसराइल का कब्ज़ा हो और फिर अरबों को कंट्रोल किया जाए और वो हो रहा है। उस पे सब अब खामोश बैठे हुए हैं। चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तो इस मामले में बोला ही नहीं और या कोई और ममालिक। पाकिस्तान में क्या है हो रहा है अब, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम करने वाली शख्सियात थी, पार्टियाँ थी, वो आज हुकूमत में है। जरदारी मानवा दुनिया का एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रर है, जिसने बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं और बाहर वेस्ट में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सब जानते हैं, सेनेटर जब हम बात करते हैं कि ये मिस्टर 10% के नाम से मशहूर है। वो दोबारा धांधली से सदर बन गया और वही चोर उचक्कों की पार्लियामेंट ने उसको दोबारा वोट दे दिया। अपनी बेटी को उसने खातून अव्वल का लक़ब दे दिया। पार्लियामेंट प्रेसिडेंसी हाउस पे बस बैठे हुए। ये जो खूबसूरत और अरबों डॉलर की जो इमारतें बनी हैं, ये इन चोरों उचक्कों के लिए बनी थी, आवाम के पैसे से और कर्ज़ों से। उस पे वो मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मीडिया भरा पड़ा है, लोग अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन होगा क्या? लगता ही है कि कुछ नहीं होगा। जो वो करना चाहते थे उन्होंने वो ही किया। जब देखा कि जी रिजल्ट कुछ और आएँगे, लोगों ने वोट तो उन इन चोर उचक्कों के खिलाफ दिया है, पीटीआई को दिया है, इमरान खान को दिया है, तो उन्होंने कहा अच्छा, चलें ये रिजल्ट तुम्हारा हम नहीं मानते, ये रिजल्ट है, अब जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। और धड़ल्ले से आप देखें, वो जरदारी और वो उसका बेटा, दुनिया में लोग जो हैं इंसान जो हैं, वो अपनी नस्ल अपने दादा से, बाप से शुरू करते हैं। यानी कि मैं अपनी शनाख्त मेरे वालिद हैं, फिर मेरे दादा हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ कि ये मेरा ख़ानदान है। बाप से, दादा से नस्ल चलती है, नाना से, नानी से, मामू से नहीं चलती नस्ल। ये मैंने पहला ख़ानदान देखा है पाकिस्तान का, जिसमें बाप जो है यानी कि ज़रदारी जो है वो अपने बाप का नाम नहीं लेता। क्या आपने कभी हाकिम अली ज़रदारी जो आसिफ अली ज़रदारी का बाप है, उसका नाम सुना है ज़रदारी के मुँह से? कहीं कोई तस्वीर देखी हो किसी इसके ऑफ़िस में, जब ये बात करता है इसके पीछे कोई तस्वीर लगी हो, ये लगाता है तस्वीरें अपने ससुर की। ये पहला मैंने फैमिली देखी है कि वो बाप के नाम को कभी नहीं लेते ये लोग। क्या बिलावल भुट्टो अपने दादा का नाम लेता है? क्योंकि रगों में खून तो ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी के और बिलावल ज़रदारी के और उसके बच्चों के, दूसरों के खून में तो हाकिम अली ज़रदारी का दौड़ रहा है। क्यों उसका नाम नहीं लेते? क्योंकि वो एक नामी गिरामी गुंडा था, बदमाश था। कराची के उस वक़्त कराची में 60s और 50s में यहाँ पर कराची में क्लब्स थे, शराबें आम थी, डांस होते थे क्लब में, जैसे वेस्ट में होता है। उसमें वो बैठा रहता था और जो फ़ॉरेन औरतें आती थीं, उन पे पैसा खर्च करता था, अय्याशी करता था और उसी पैसे से जो है फिर सिनेमा बनाया। वहाँ बाहर सिनेमा की बम्बिनो के जो रोड है उस पर
सेकेंड हैंड अमेरिकन गाड़ियां होती थी, वो बिकती थी। और मेरे एक खालू हैं रिश्ते के, वो बताते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि वो भी वहां बेचते थे। तो हर गाड़ी से उस वक्त के ज़माने में अच्छा खासा भत्ता लेता था। यानी कि जो गाड़ी बिकेगी तो उसके ऊपर 10% होगा। ये हाकिम अली जरदारी की कार्रवाई है। पीपुल्स पार्टी में रहा, भुट्टो के इसने इलेक्शन लड़ा, कौमी असम्बली का मेंबर बना, भुट्टो से झगड़ा हुआ, भुट्टो ने जेल में डाल दिया, वहां भी फ्रॉड किया। क्योंकि बेसिकली जरदारी खानदान जो है, इनके तो हिस्ट्री है, ये सब फ्रॉड है ये। और आप देखें कि उसके बाद ये नेशनल अवामी पार्टी वली खान की जो जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को नहीं मानते, उसमें रहा। और उसके बाद में खूब पैसा ऐसा कमाया। सैनमा में भी गुंडागर्दी, और उसके ऊपर ऑफिस बना हुआ था, वहाँ सारी चीज़ें चलती थी, एएनपी की, और ये इस तरह की एक पूरी हिस्ट्री है इसके बाप की। इसलिए बाप का नाम नहीं लेता। किसका नाम लेता है? अपने ससुर का, बेनजीर के, यानी कि बीवी के बाप का नाम लेके तस्वीर लगाता है। बिलावल को देखो, मैंने तो कोई शख्स नहीं देखा जो अपने दादा का नाम नहीं लेता हो कभी। वो भी सियासत में था, ये नहीं कि वो सियासत में नहीं था इसलिए नाम नहीं लेते। वो तो सियासत में रहा है, वो तो पीपुल्स पार्टी में रहा है। उसकी तो भुट्टो से लड़ाई हुई है जिसका कभी जिक्र नहीं करते। वो तो भुट्टो ने उसको जेल में डाला था। वो तो पीपुल्स पार्टी छोड़ के फिर एएनपी में चला गया था। कराची में उसकी बदमाशी के कारनामे पता है, जो लोग 60s 50s में थे, इसलिए उसका नाम नहीं लेता। भुट्टो के नाम को कैश करते हैं। हालांकि ठीक है, भुट्टो जो भी पॉलिटिशियन था, जैसा भी था पॉलिटिशियन था, लेकिन उसकी नर्सरी भी, वो भी फौज की नर्सरी से आया था। और बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिस पे मैं बहुत बात कर चुका हूँ, आर्टिकल लिख चुका हूँ, लोग बात कर रहे हैं। आजकल एक बड़े अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं, वो हिस्ट्री बता रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं वीडियोज इसके ऊपर, तो देखें उसके ऊपर कि कितना जुल्म किया गया है। सिर्फ वो बताते हैं कि जी भुट्टो ने एटम बम की बुनियाद रखी, भुट्टो ने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की, ये की। भाई मुझे ये बताइए आज आप कि पाकिस्तान के पास पहले जो एटम बम है, पहली बात तो ये क्या है, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है? मुझे तो अब डाउट होने लगा है। क्योंकि हर चीज झूठ से शुरू होती है, झूठ पे खत्म होती है। इस एस्टेब्लिशमेंट की, इन महाफिजों की, जो दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान के महाफिज हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान ने आज तक एक भी जंग नहीं जीती, पाकिस्तान को तोड़ने में कलीदी किरदार अदा किया, आज भी कर रहे हैं। कश्मीर के नाम पे बंद कर दिया उन्होंने बात। हिंदुस्तान ने आइन चेंज करके कश्मीर को शामिल कर दिया हिंदुस्तान में, और वहां पर कमीशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो रहे हैं। और आज कश्मीरी जो है, मखजूरा कश्मीरी में भी, वो भी कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ। हुआ है धोखा, पैसा खाया है इन्होंने सारी दुनिया से। क्योंकि ये फ्रॉडी हैं, ये भिखारी हैं, ये हर वो चीज जहां से कुछ पैसा मिल जाए, हराम का हो, वो खा लेंगे ये, चाहे किसी नाम से भी। तो पाकिस्तान में जहां जहां चांस था, उस नाम से पैसा खा के बैठे हुए हैं। आज हुकूमत में फिर खा रहे हैं पैसा, बस लोन लेके फिर खा जाएंगे ये लोन। क्यों? ये हुकूमत फेल हो जाएगी एक दो साल बाद, एक साल में हो सकता है फेल हो जाए, ये भाग जाएंगे। क्योंकि दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी ली हुई है, और जिन मुल्कों ने नेशनलिटी दी हुई है वो ये काम करवा रहे हैं, तो वो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कहते भाई आप ये काम कर दें, और आप देखिए वो काम होंगे। और वही चीजें हो रही हैं जो हम जिस पे कह के फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अब कोई आगे हालात सही होते नजर नहीं आ रहे हैं। ये मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, लेकिन अब तो नजर आ रहा है, एंड गेम चल रहा है। मुझे ये बताइए कि आज जो लोग ये जद्दोजहद में आगे खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ जेलें काट रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है, फिर भी वो पाकिस्तान की आज़ादी की, निज़ाम की आज़ादी की, लोगों के हकूक की बात करते हैं। कब तक वो करते रहेंगे बेचारे? उनको बार बार टॉर्चर हो रहा है। आप देख लें, इमरान रियाज की मिसाल, फिर जेल में डाल दिया उसको। 6 महीने टॉर्चर करके वो बात करने के काबिल नहीं था, थोड़ा सा ठीक हुआ, दोबारा जेल में डाल दिया। कोई मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं है, बस जेल में। भुट्टो इमरान खान पे 150 केस हैं। अब उसको आइसोलेट करने की तैयारी हो रही है। आइसोलेट कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, सारी दुनिया खामोश है, और उसको मार देंगे। मैंने तो ये बात आपसे 1 साल पहले कही थी कि ये होगा पाकिस्तान में। और मैंने ये भी कहा था, आपने सुना होगा मेरे पिछले बहुत सारे वीलॉग्स में, कि इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सारे केस भले कोर्ट से, और इतने बाज दफा मुझे तो अफसोस भी होता है, और हैरानी भी होती है कि यार इतनी भी आपकी अकल नहीं है। ये जो पीटीआई की जो लीडर है,
समझ नहीं आया अभी भी कि अब ये कुछ नहीं हो सकता आपका। भाई आपको कैसे समझाएं, क्यों जाके आप अदालतों में अपना टाइम जाया करते हो? आप फीस भी ज़ाहिर है नहीं ले रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव लॉयर्स हो आप लोग, तो अपने क्यों अपना हर्जाना कर रहे हो इस अदालत से? आपको तो हमसे ज्यादा पता होना चाहिए कि ये अदालत नहीं है, ये कमाई का धंधा है ये। इसके जो बड़े बड़े जो चीफ बैठे हुए हैं, हमें बताना पड़ेगा आपको। आप सारे लॉयर्स हैं जो पीटीआई में से फ्रंट लाइन पे हैं, आपको तो रोजाना आपको डील करते हैं इन लोगों से। आपको नहीं पता कि कौन लोग हैं ये चोर उचक्के, नाअहल, इनकॉम्पिटेंट, जिन्होंने बदमाशी की हुई है? आपको नहीं पता था कि इलेक्शन हराया जाएगा और इस तरह से ये लिया जाएगा ये सिंबल वगैरह बेड का और कुछ, और फिर इलेक्शन जिस तरह हुए। आज अब वो कह रहे हैं, अब वो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी के लिए जो जीत के जो जो कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिए थे कि जीत गए हैं, अब उनके दोबारा रिकाउंटिंग करके और उनको ये कहा जा रहा है कि जी आपके तो इतने हजार वोट जाली थे, उनको जाली करके उस पर ठप्पे लगा के डबल डबल और जाली करके, और अब एक एक करके जो पीटीआई की ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी सीटें, वो भी वापस जा रही हैं। 2/3 मेजोरिटी के साथ ये गवर्नमेंट चलेगी, जो मैंने पिछले भी लोग में भी कहा, उससे पहले में भी, हुकूमत आवाम कुछ नहीं कर सकेगी और महंगाई की जाएगी, आवाम को भूखा मारा जाएगा, मुल्क में फहाशी बढ़ेगी, आवाम, यही हुआ है ऐसे। जो जिन कंट्रीज में इन्होंने पहले देख किया है उनको देख लें आप, उन कंट्रीज में फहाशी बढ़ी, औरतों ने मजबूरी में अपने आप को बेच रही हैं, करप्शन आम है, माफिया है, हीरोइन है, ये उस तरफ जा रहा है पाकिस्तान। और जो लोग इसमें जिद्दोजहद कर रहे हैं उनको सबको जेल में डाल के मार देंगे। 10 लाख बंगाली मारे हैं, नहीं मारे इन्होंने? तो क्या इनकी इनके इनके ऊपर क्या असर पड़ा? किस हुकूमत ने इनसे हिसाब लिया है? वो जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर अमल हुआ? उसने तो बताया था, वो डंप कर दी उठा के। भाई ये तो बदमाश है ये दुनिया के। ये जो फौज वौज है, ये आप, अब किस तरह मैं आपको बताऊं ये बात? ये मैंने तो समझ ली है, और अब मुझे दिल भी नहीं करता कि मैं ये वीलॉग पे बैठ के दोबारा करूं। जाहिर है कि भाई हम तो चाह रहे थे ये पाकिस्तान हमारे माँ बाप की कुर्बानी से बना है, ये चले, लेकिन अब नजर नहीं आता, सारे रास्ते बंद हैं। अब ये देखें कि क्या ड्रामा होगा जनाब। बिल्कुल वही प्रोग्राम था जो उस पर अमल हो रहा है। पहले तो ये सोच रहे थे कि इलेक्शन कराएंगे, 20%, 15-20% पीटीआई वोट लेगी, आवाम, जाहिर है जितना हमने जुल्म और सितम किया है और जो भी हमने कर सकते थे इमरान पीटीआई को ब्लॉक करने के लिए, इमरान खान को ब्लॉक करने के लिए, वो हमने कर लिया है, तो अब 15-20% मिलेंगे, उनको फिक्स कर देंगे। अगर वो आते भी है पार्लियामेंट में तो क्या बिगड़ेंगे? लेकिन अवाम ने वोट दिया। आज ये साबित हुआ कि आम आवाम चाहती है कि पाकिस्तान चेंज हो, लेकिन उनके पास ताकत नहीं है। वो बेचारे मजलूम है, वो कुछ कर नहीं सकते। बात करते हैं तो उनकी बेटियों को उठा लेते हैं, उनके बच्चों को उठा लेते हैं, उनको उठा लेते हैं, उनके खानदान को उठा लेते हैं। बदमाश और क्या करते हैं? आप और क्या करते हैं? तो एक बड़ा बदमाश आपका सदर है, जो अपने बाप का नाम नहीं लेता, जो उससे बड़ा बदमाश था, उसका बेटा उससे बड़ा बदमाश है, वो सदर है इसका, वो सदारा प्रेसिडेंसी हाउस में बैठेंगे। दूसरे बड़े बदमाश और करप्ट जिनकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं, वो एक वजीर आजम है और एक जो है वहाँ पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। एक की बेटी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और दो बेटे जो कहते थे कि हम तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के, हम तो शहरी हैं, बरतानिया के, हम पे पाकिस्तान के कानून कानून नहीं लगते हम पे। कहा था नहीं कहा था? मतलब दुनिया में आप देखें इस तरह कोई झूठ बोलता है? आज वो पाकिस्तान पहुंच गए और बड़ी इज्जत से उनको लाया गया, अदालत में पेश किया गया, एब्सकॉन्डर थे वो। भाई मैं आपको बताऊं, इनका कोई, हम समझते हैं कि ये इनके मुसलमान नाम रखने से ये मुसलमान नहीं है, ये नहीं मानते अल्लाह को, ये नहीं मानते कुरान को, ये नहीं मानते कलमे को। आपने देखा नहीं है जिस जिस हैवान में बैठते हैं उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उसके नीचे खड़े होके हलफ लेते हैं। हलफ का मतलब ये कि अल्लाह को गवाह बना के बात करते हैं, और और धोखे दही से पार्लियामेंट में आके चोरी से जुर्म करके और हलफ ले रहे हैं अल्लाह के नाम पे। क्या आप इनको मुसलमान कहेंगे? आपके मुल्क में इस वक्त मुसलमान हुकूमत नहीं कर रहे,
काफिरों से भी बदतर लोग हैं ये इस्लाम को बेचा है इन्होंने, बेचा ही नहीं, बदनाम किया है। भाई देख लें आप, ये झूठ बोलते हैं धड़ल्ले से, क्योंकि इनको इनके बिलीव ही नहीं है कि मरने के बाद इनका कोई हिसाब किताब होगा, इनका बिलीव नहीं है। मैं ये मानता हूं, अगर इनका थोड़ा सा भी ज़मीर होता, बिलीव होता, अपने इनके दिल में थोड़ी बहुत भी कुछ ईमान होता, तो ये डरते कि हम कैसे हलफ उठाएंगे झूठ, हम तो बेईमानी से आए। लेकिन मुस्तकिल ये हो रहा है, फिर पैसे खाए जा रहे हैं, क्योंकि शराब, कबाब, अय्याशी, झूठ पूरी। एक मुझे साहब बता रहे थे, एक जर्नलिस्ट हैं, कि सबसे ज्यादा शराब की जो सप्लाई होती है वो पार्लियामेंट के हॉस्टल्स में होती है। सबसे ज्यादा जो औरतें सप्लाई होती हैं पार्लियामेंट के जो हॉस्टल्स बने हुए पार्लियामानी नुमाइंदों के लिए, उसमें होती है। वहां जनाब मुजरे होते हैं, डांसर्स होते हैं, औरतें आ रही हैं, जा रही हैं। सुबह उठ के देख लें, वो क्या है उसका जो है दस्ती, उसने बताया था कि सुबह उठ के आप, सुबह उठा वो हॉस्टल में बाहर देखा, रूम में था अपने हॉस्टल में, तो उसने देखा कि इतनी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, सारी रात वहाँ शोर होता रहा। ये होता है वहाँ, सुबह उठ के आके बैठ जाते हैं। 1 रुपए का नान, 1 रुपए का नान आज भी है, 8 रुपए की बिरयानी, किसी ने लगाया था पोस्ट, और लोगों को खाने को रोटी नान नहीं मिल रही, 25 रुपए की है, पार्लियामेंट में 1 रुपए की है। उसमें भी हरामीपन, उसमें भी हरामीपन, और कहते हैं जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे। अरे भाई, 1 से 2 करोड़ रोजाना का खर्चा है इस पार्लियामेंट का, जहां पर क्रिमिनल बैठे हुए हैं। आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएं। आपने अपना काम किया, आपसे मुराद मैं आवाम से कह रहा हूँ पाकिस्तान की, आपने वोट दिए, आपके वोटों को कोई पुस्तक की हैसियत नहीं थी। उन्होंने जिनको लाना था बिठा दिया, वो कहते हैं हाँ जी हमने बेईमानी की है। एक दो तो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हाँ की है बेईमानी, क्या करोगे आप लोग, तुम गुलाम हो हमारे। ये हुआ है। अब पाकिस्तान में कुछ होने वाला नहीं है, और जिसलिए ये हुकूमत आई थी उसके कारनामे देख लीजिएगा। यहाँ पर कादियानियों को आज़ादी दी जाएगी उनकी तबलीग के लिए, इसराइल को, फलस्तीन को तस्लीम किया जाएगा, यूक्रेन को जो है हथियार बेच रही है, छुप के हथियार बेच रहे हैं ये फौजी। तो अब कुछ नहीं होगा, और अगर आपने कुछ करना है तो भाई साहब कुर्बानी देनी होगी पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान में है। और मैं नहीं कहता कि आप दें, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुर्बानी दे दी है, लेकिन ये तो लोग तो जाएंगे नहीं, इनकी गुलामी करनी पड़ेगी, वरना आपको निकलना पड़ेगा। हजारों लोग मारे जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपकी नई नस्ल जो है, आने वाली नस्ल, ये जो छोटे हैं, उनको तो सुकून मिलेगा, उनको तो आज़ादी मिलेगी। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि आप इस हुकूमत का बायकॉट करें, कोई पैसा नहीं भेजें। पाकिस्तान में जो अस्करी बैंक देखें, ये दुनिया की पहली फौज है, इसका अपना बैंक है। जहां तक मेरी मालूमात है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने तो किसी मुल्क में नहीं देखा कि फौज फौज का वह अपना बैंक हो, अस्करी बैंक, अस्करी बैंक, अस्करी टावर, डिफेंस सोसाइटीज। ये मुल्क नहीं, हमारे लिए नहीं बना था, आवाम के लिए। एक पुलिस स्टेट, मिलिट्री स्टेट बनी थी। मैंने पिछला आर्टिकल लिखा था, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान से मिलिट्री जमहूरिया है पाकिस्तान तक, जो पिछला आर्टिकल है मेरा। कई लोगों ने मुझे लिखा कि ये आपने क्या लिखा, और आपको पाकिस्तान नहीं जाना, ये नहीं वो। डरपोक किस्म के लोग, जमीर फरोश लोग। एक साहब कह रहे हैं कि जी जरदारी का जो सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, जमीर नहीं है। बताओ आप, दुनिया कह रही है, दुनिया, यहाँ मुझे मिनिस्टर, मैं रोजे में हूं, मुझे एक सेनेटर ने कहा, जब ये पहले दफा प्रेसिडेंट बना, उसने मुझे मैसेज किया, ही वांटेड टू कंफर्म वेदर ही इज द सेम पर्सन who who was at that time, who ये बेनजीर जिंदा थी, who said he is he the same person who is the husband of बेनजीर भुट्टो। मैंने कहा यस। तो कहे ओ माय गॉड, कैसे बन गई, लोगों को नहीं पता। मैंने कहा सबको पता है, लोग क्या कर सकते हैं। और फिर आप जैसे मुल्कों की जो ताकतें हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं, उनको ऐसे ही लोग चाहिए, उनको मेरे ऐसे लोग थोड़ी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ गए आके जान बचा के कह लें या जो भी है। लेकिन हम तो अपना झंडा उठाए हुए हैं पाकिस्तान का, बात करते हैं, आई डोंट केयर। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, कल भी साहब कह रहे थे कि आप पाकिस्तान जाएंगे प्रॉब्लम होगी। मेरे कहा मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि क्या करूंगा मैं जाके, बताएं मुझे क्या करूंगा। जो लोग चले गए वहां, या जो हैं, उनका क्या हशर किया है। तो मैं यहाँ ही बैठ के अपने जो मैं सोच सकता है मैं वो कर रहा हूँ। बायकाट करें पाकिस्तानियों, इनकी हर चीज का, रोडों पे निकलें, जहाद करें, सिविल नाफरमानी करें,
ये पाकिस्तान मजबूरी में करना पड़ा था मुस्लिम लीग को भी। जब ये मुल्क बना तो उस पर 20 लाख लोगों ने कुर्बानी दी है पाकिस्तान की। बंगालियों ने भी क्या कुर्बानी दी और बांग्लादेश बना के आज़ादी ले ली। 10 लाख बंगालियों ने कुर्बानी दी। आज आप पे वक्त है, लेकिन मुझे मुश्किल यूं नजर आता है कि आप तो खुद डिवाइड हो। कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई सराइकी है, कोई महाजिर है, कोई सिंधी है, पता नहीं कितनी कौमों में बसे बटे हुए आप बलोची हैं। तो इन सब को छोड़ के अगर पाकिस्तान को आपने बचाना है तो आपने कुर्बानी देनी होगी, रोडों पे निकलना होगा, नाफरमानी करनी होगी इनके खिलाफ। और ये आपको तड़ियां लगाएंगे, हमें भी तड़ी देते हैं, लेकिन ये कि आपने ये करना होगा। जो लोग ओवरसीज में, उनसे मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान के जो पैसा भेजते हैं उन लोगों को भेजें, सिर्फ उनको जो आपके अजीज और अकारिब हैं, जिनको भेजना जरूरी है। और उनको आपकी जिस तरह, लेकिन आप ये ऑफिशियल चैनल से मैं ये बातें कर रहा हूं, ये क्या करूं, मजबूरी है। ना भेजें इन बैंकों में, इनको होने दे कल्लाश। क्योंकि ये कर्जे लेके पाकिस्तान की कौम को भिखारी बना दिया है। कर्जों में उनको बिल्कुल जकड़ के फिर भाग जाएंगे ये लोग। मेरी बात लिख लीजिएगा, दुआ में रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। और क्या बात करूंगा मैं आपसे, ना मैं आपका टाइम ज़ाया करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत मायूस हूँ, लेकिन मैं अपने कलम और अपनी ज़बान जारी रखूंगा इसके खिलाफ जहाद समझ के, क्योंकि मेरे माँ बापों ने, आपके माँ बापों ने इसके लिए कुर्बानी दी थी। मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। कम से कम उनकी रूह को तो ये तो लगेगा कि भाई मेरे बाप को, मेरे दादा को, कि चलो मेरा तो, हमारा तो जो पोता है या बेटा है वो तो बात कर रहा है। अच्छी तरह से आपके जो माँ बाप ने कुर्बानी दी है, आप भी खड़े हो। बाहर है, अगर यहाँ बैठे हैं यहाँ पर भी आप बहुत बात करें लोगों को। ये नहीं कि भूल जाए और मौज मस्तियों में। ये मुल्क था तो हम थे, इसलिए हम आए थे पासपोर्ट लेके। बार बार मैं आपको कहता हूँ। लेकिन कब तक, जाहिर है कि अब हम क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। दुआ में याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपके पूरे रोज़े इबादत कराएं। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। दुआ तो हमें करना चाहिए, हमें इस दुआ से पीछे नहीं हटना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह भी करम भी करता है, अपने मौज़े भी दिखाता है। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे और पाकिस्तान में जिन जो गासिब लोगों ने कब्जा किया हुआ है उनको नेस्त नाबूद करें और ठीक लोगों को लेकर आए। अल्लाह हाफिज़।